बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अमेरिकी कृपा से मिली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी समूहों को खुश करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अब उनकी सरकार इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की सरकार ने अदालत में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन ठहरा दिया है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट में कहा कि इसे बैन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और ये सरकार का मुख्य एजेंडा है। कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि इस्कॉन संगठन क्या है, इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह कोई राजनीतिक दल नहीं है बल्कि धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। यूनुस सरकार ने यह कदम बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उठाया है। उन पर एक रैली में बांग्लादेशी झंडे के अपमान का आरोप लगने के बाद 25 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्मय कृष्णदास पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंगलवार को जब अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी, तब बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ हुई हिंसक झड़पों में करीब 10 लोग घायल हो गए। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद वहां के हिंदू समुदाय में काफी आक्रोश है। ये लोग यूनुस सरकार पर कट्टरपंथी इस्लामी गुटों को हिंदुओं पर हमले की अनुमति देने का आरोप लगा रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। इसकी वजह से वो बांग्लादेश सरकार की आंखों में खटक रहे थे। यूनुस सरकार को अंदेशा है कि यदि रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में चिन्मय कृष्णदास सरकार के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस्कॉन को समाज के लिए खतरा बताते हुए उस पर बैन के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर #बैन इस्कॉन और #इस्कॉन इज टेररिस्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। इस्कॉन विरोधी रैलियां निकाली जा रही हैं। इस्कॉन पर हिंसा भड़काने और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन का अच्छा खासा नेटवर्क है और कई जगहों पर इसके भव्य मंदिर बने हैं। ये संस्थान बांग्लादेश में काफी चैरिटी करता है। पिछले दिनों बांग्लादेश में आई बाढ़ में भी इस्कॉन मंदिर की ओर से लोगों को काफी मदद की गई थी। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने भी चिंता जताते हुए यूनुस सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट की घटना के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही उठ रही है बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की मांग। इसे परोक्ष रूप से वहां की सरकार का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने अदालत में 90% मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए देश के संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की मांग की थी। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।